हर हर महादेव। आज जल प्रवाह का 10वां दिन है और हम एक 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 स्टेप करके 10 दिन पार कर चुके हैं। गति भी ऐसा ही होता है, जैसे एक बार में 1 स्टेप एट 1 टाइम। और ऐसा करके कभी कब हम कहाँ पहुँच जाते हैं तब पता ही नहीं चलता। जब पीछे देखते हैं तब लगता है कि अरे इतना दूर आ गए, जबकि एक बार में एक स्टेप लेना होता है। तो जीवन ऐसा है, गति। तो आज जल की गति, कंटिन्यूटी के ऊपर बात करेंगे जीवन में। और मेरा जीवन अगर मैं बताऊँ तो मेरा जीवन में ये अभाव था, कंटिन्यूटी नहीं रहता था। इसीलिए कुछ चीज़ें मैंने कुछ टाइम पे नहीं कर पाई, और फिर जब उस चीज़ का होश आया, समझ आया, तब लगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। आप साधारण तौर पे पढ़ाई में, एग्ज़ाम में अच्छा करना है, जीवन में कुछ चीज़, कुछ लक्ष्य बना के कुछ करना है, आध्यात्म भी हो, वो एक गति की तरह समझ आता है। हाँ, रूपांतरण समझ कभी कभी ऐसे खुलता है, लाइटनिंग की तरह हो जाता है, और वैसा मेरा जीवन में हुआ तभी मुझे समझा। लेकिन बाकी गति जो है वो जीवन है। कुआं अगर बन जाता है जीवन, तो फिर वो वहाँ पे डिपॉजिट होता है। तो जीवन गति जैसे नदी के जैसा। तो कंटिन्यूटी, ये एक किताब देखिए, एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर का। तो ये बहुत अच्छा किताब है। तो इसमें हैबिट फॉर्मेशन का लिखा गया है, जैसे जीवन जो है हैबिट से बना है। तो आज एक दोस्त ने एक शेयर किए थे कुछ लोगों का के बारे में। एक सनीचर करके एक थे, एक जैसे मोगली जैसा वुल्फ द्वारा बढ़ाया हुआ ह्यूमन। तो वो पूरा वुल्फ जैसा, और वो कुछ भी ह्यूमन ट्रेट एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बाद में वो 7 साल के थे जब उनको उद्धार किया गया, तो कितना सिखाने के बाद भी वो आसपास वैसा ही रहे, और कुछ कम एज में डेथ हो गया। वैसे करके एक डॉग गर्ल थी, जो कि डॉग के द्वारा 3.5 साल में माता पिता ने अबंडन कर दिया, बढ़ाया गया है। तो फिर उसमें वो ह्यूमन ट्रेट आने को कुछ काफ़ी समय लगा ये, और पूरा नहीं आ पाया। तो इससे क्या साबित होता है कि परिवेश और कैसे हम सीखते हैं, कैसे हम जानते हैं, ये बहुत बहुत मैटर करता है फॉर आवर फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये प्रूव है। अगर ह्यूमन को ऐसे असहाय छोड़ दिया जाए तो वो बढ़ नहीं पाएगा। तो इस पे अगर हमारा आगे स्ट्रीम भी बनेगा, तो ये दिखाता है कि हम जो सीखते हैं, वो जैसे ये एटॉमिक हैबिट किताब का मैं बताई कि कुछ गलत आदत अगर सीख गए हैं हम, अगर किसी को कुछ नशा का आदत हो गया है, कुछ हो इनडिसिप्लिन आदत है, उसको डिसिप्लिन बनाना है कुछ काम में, तो उसमें हम 21 दिन हो, 7 दिन हो, परीक्षित का 7 दिन हमारा स्ट्रीम भी रहा, कंटिन्यू करके उसको रिपीट करके करने से ह्यूमन माइंड का प्लास्टिसिटी है। जो प्लास्टिसिटी मतलब इट कैन रीफॉर्म, रीसेप, इट कैन टेक रीसेप। इसमें चेंजेस हो सकता है, ये नई नई चीज़ों को ग्रहण कर सकता है, पुराना जो है उसमें बदलाहट भी ला सकता है। तो ऐसा है। तो ये ह्यूमन माइंड का इस तरह के चीज़ें, और इसको जल भाव ही हम बोल सकते हैं। जल में वो कला है कि वो अगर पत्थर में वो कला नहीं है कि शेप बदल ले। जल को ग्लास में रखो, ग्लास जैसा, कटोरा में रखो, कटोरा जैसा, मटकी में रखो, मटकी जैसा, डाल दो, नीचे बह जाएगा, संरक्षित करके रख लो, फाइट में भी रह जाएगा। तो इस तरह से तो जल भाव, जैसा परिस्थिति, जैसा आकार, वैसे रूप लेना। उसी तरह ह्यूमन ब्रेन जो है, उसका ओरिजिनल स्वरूप रिजिडिटी नहीं है, इट कैन एक्सेप्ट थिंग्स। तो ये कंटिन्यू धारा जीवन में रहता है, जैसे एक एक स्टेप करके हम कहाँ पहुँच जाते हैं। महात्मा गांधी का जीवन जैसे, जो भी उनको देखा कि मेरा जीवन में ये मुझे गलत लगता है, ही चेंज इट। उन्होंने कोशिश किया और चेंज किया। तो बार बार वो गलती, जैसे कहा जाता है ना, गलती करो लेकिन नए नए गलती करो, ताकि गिरने के बाद जब उठोगे तो वो चीज़ आप में आ जाएगा, सीख जाओगे। नई गलती करो और नई चीज़ सीखो। सेम गलती बार बार रिपीट करके कुछ सीखना नहीं होता है। लेकिन मनुष्य ज़्यादातर सेम ही खाई में गिरते रहते हैं बार बार, और इसीलिए इवोल्यूशन जो है बहुत लोगों को मुश्किल होता है। लेकिन ये समझ जाओ तो ईजी भी रहता है। जैसे जीवन में पहले संघर्ष रहता है, फिर संघर्ष के बाद आता है संकल्प कि प्रॉमिस, ये करना है, वो करना है। फिर आता है समझ कि
ये जो चीज़ है, बहुत चीज़ मेरे हिसाब से और बहुत चीज़ प्रकृति के हिसाब से। तो समर्पण भाव से हम कर सकते हैं, हम जिद नहीं कर सकते। तो निष्काम कर्म का भाव आता है, ये होता है समर्पण। तो ये समर्पण भी जल भाव है और ये जो गति भी जल भाव है कि आकार लेना, चेंज करना, एक्सेप्ट द चेंज, चेंज इज इनएविटेबल। तो ये कंटिन्यूटी, ये धारा में बहना, ये जल भाव है। और जो ये नहीं कर पाता है वो पेरिस हो जाता है, वो जो है वो स्रोत में, वो जीवन के बहाव में वो आगे नहीं जा सकता। मतलब ही और सी कैंट इवॉल्व एंड इवोल्यूशन इज आवर कोर, जो है हमारा अंदर का कोर एम है। हाँ, ज्ञान की पिपासा हमारा अंदर की अंतरतम भूख है। इसीलिए हम तड़पते रहते हैं, सब कुछ होने के बाद भी, जो कि मटेरियलिस्टिक जीवन में चाहिए। फिर भी बहुत इंसान सुखी नहीं हो पाते क्योंकि उनको और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। क्योंकि वो हमारा जो ब्रेन और हार्ट इतना डेवलप्ड है कि हम बाकी एनिमल से अलग है। बाकी एनिमल बेसिक नीड पे पूरा जीवन रहता है। खाना मिल गया, गाय को सुख होता है, खुशी होता है गाय को, हिरन को। खाना नहीं मिला, दुख होता है। बस इतना सा, ज़्यादा से ज़्यादा और 2-4 चीज़ों में जीवन है। लेकिन मनुष्य का जीवन बहुआयाम, मल्टी आयाम, 360 डिग्री एंगल लाइक वाटर ड्रॉप। तो जल जैसा बहना, जल जैसा समर्पण भाव आए। जल का प्रवृत्ति ना संघर्ष में है, ना संकल्प में है, ना समझ में, वो समर्पण में। सीधा ऊपर डाल दो, नीचे बह जाएगा। कोई भी पात्र में रख लो, अच्छे से रह जाएगा। तो तेरी रजा, तेरी इच्छा, तो जो मेरी चाहत मैंने रखा है और मैंने उसमें प्रयास किया है, पर ये प्रयास रहित नहीं है। इसीलिए तो समझ, संघर्ष और संकल्प के बाद खिलता है जीवन में। प्रयास रहित आलसीपन नहीं है। सुप्तस्य सिंहस्य न प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये जो समझ खिलता है प्रयास के बाद, कि मेरी जो क्षेत्र है इतना है, मैं ये प्रयास किया, प्रयास के बाद फिर तेरी रजा, तेरी इच्छा। अगर हो तो हरी कृपा, अगर नहीं हो तो हरी इच्छा। शायद इसमें और कुछ भलाई छुपा है। तो ये जो है जीवन, तो इसमें और कोई जो ये एटॉमिक हैबिट, ये किताब का नाम इसलिए दिया गया है एटम के हिसाब से, मतलब इन बिट्स वी कैन सेंस द प्रैक्टिस इन बिट्स, इन स्मॉल थिंग्स। खाना पीना, रहन सहन, जैसे स्वास्थ्य के मामले में हो, जीवन के मामले में हो, सोच के मामले में हो। धीरे धीरे बड़ा चीज़, कुछ अच्छा चीज़, विशालता को थोड़ा थोड़ा बिट्स में एक्सेप्ट करते जाओ, तो एक पॉइंट के बाद दिखता है कि कितना समझ खुल गया है, कमल की पंखुड़ियों की तरह। इंसिक्योरिटी भाव के ऊपर भी हमारा स्ट्रीम हुआ है, जो है इट इज़ द हाईएस्ट एंड डीपेस्ट फॉर्म ऑफ ईगो। ये पहले खोलना पड़ता है। कि इसीलिए है ना गाना, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ भी कहेंगे। तो वो कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। वी आर हियर, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। आवर कोर एम, आवर कोर जो है हंगर इज़ टू इवॉल्व आवर सेल्फ। हम जहाँ से आए हैं परमात्मा का अंश, फिर वहीं से मिलना है। शून्य से गति शून्य तक है। तो ये जो गति, ये गति की धारा को आप जल भाव से जितना एक्सेप्ट करके लोगे, उतना हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे। इसीलिए महादेव को ये मैंने क्यों समर्पण किया। महादेव एक ऐसा स्वरूप है जिसमें रौद्र के साथ शांत सौम्य स्वरूप का अपूर्व समन्वय है। शिव तांडव आप देखो, तांडव भी है उसमें, उसमें कमनीयता भी है। तो ये बहुत बहुत विरोधाभास का अपूर्व समन्वय है। सौंदर्य भी है, स्मशान का वैराग्य भी है, प्रेम भी खिला है, वैराग्य भी खिला है, सत्यम शिवम सुंदर। तो ये अपूर्व है, अपरूप है महादेव का जो स्वरूप। इसीलिए, और महादेव ये अनंत है। और इनका जो है, जो कॉलिंग ऑफ महादेव, महादेव की जो आकर्षण, महादेव की जो चाहत, जो पुकार, ये अनंत का आकर्षण है। ये सभी को जाने अनजाने में आकर्षित करता ही है। तो इनका घर भी बताया गया है कहाँ, देखो हिमालय जो गिरी कंदर युग युग से मनुष्य को आकर्षित करता है। आज भी इसके कंदरों में कितने कितने साधु संत कितने सालों से अभ्यासरत है, साधना में है। इसकी हर जगह से, हर कोने कोने से संत रस, आध्यात्म का, जीवन का, अनंत का, पुकार का गुंजन, ओंकार नाद अनवरत अनाहत नाद होता ही रहता है। आज बस इतना सा, काल्य प्रभा को और आगे लेके जाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।